Hello students, my name is राजेश यादव. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र. अब हम ले चलते हैं आपको क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.3. तो हमने क्या किया बच्चों, इसके जो प्रीवियस थ्योरी थी वो हमने डिस्कस कर ली थी. कैसे हमारे पास रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है और कैसे हमारे पास टर्मिनेट होता है, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग होता है. मैंने आपको बताया था अगर इसका रिमाइंडर 0 होगा टर्मिनेटिंग होगा, रेशनल नंबर होगा. अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होता मतलब उसका रिमाइंडर 0 नहीं है. दो केस बने थे मेरे पास, एक बना था रेशनल, एक बना था इरेशनल. तो रेशनल के लिए क्या बताया था बच्चों मैंने, रेशनल के लिए ये बताया था बच्चों वो टर्मिनेट तो हो नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा, रिकरिंग होगा. रिकरिंग मतलब रिपीटिंग नंबर्स होगा. जैसे 2 डिजिट्स के बाद रिपीट होगा, 3 डिजिट्स के बाद रिपीट होगा, 5 डिजिट्स के बाद रिपीट होगा. वो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिकरिंग नंबर या फिर क्या बोलते हैं उसको, रिपीटिंग नंबर. तो वो भी हमारे पास एक रेशनल नंबर था. इरेशनल नंबर बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला. तो वो आपके सिलेबस में है नहीं 9th क्लास में, लेकिन ये जो पक्का क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जो आधा आधा नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद 2 नंबर के जाते हैं, 3 नंबर में आते हैं. ठीक है. सपोज करो जैसे मेरे पास ये बोला डेसिमल, किस टाइप्स के डेसिमल. सपोज करो जैसे मैंने इसको रिजोल्व करूंगा, सोल्व करूंगा, इससे सबको पता है 1 0 0 है बच्चों. तो जब डिवाइड करो तो ये 0.36 है. तो बच्चों ये 2 डिजिट्स के बाद क्या होगा, ये नंबर खत्म होगा, मतलब नंबर का एंडिंग होगा. तो उसको क्या बोलते हो बच्चों, टर्मिनेटिंग नंबर. क्या बोलते हो, टर्मिनेटिंग नंबर. क्या बोलते हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, ये बोलते उसका नाम होता है. ठीक है ना, वो जो टर्मिनेटिंग नंबर, डेसिमल नंबर. कई बार टर्मिनेटिंग नंबर भी लिखा होता है, कई बार टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी लिखा होता है. नेक्स्ट देखिए बच्चों, जैसे मेरे पास 1/11 है. अगर किसी बच्चों को 1/11 का समझ में बैठे तो क्या करो, इसको 1 को ऐसे लिख लो और 11 से डिवाइड करो. जब 11 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास ये डिवाइड नहीं होगा तो 0 जाएगा. तो 0 जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये पॉइंट आ जाएगा. फिर भी नहीं जाएगा तो मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे एक 0 फिर लिखूंगा. तो जब 0 लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा. तो ये 9 टाइम्स जाएगा बच्चों. फिर उसके बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा बच्चों. फिर वही रहेगा, क्या रहेगा मेरे पास, 0 लेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ 0 ले लेंगे. तो ये मेरे पास हो जाएगा बच्चों कितना, 9. तो इस तरह से मेरे पास ये नंबर चलता रहेगा. कितना चल रहा था बच्चों मेरे पास, ये 0.0909 ये चलता रहेगा. ठीक है. तो ये भी 9 बच जाएगा, फिर 0.909 इस तरह चलता रहेगा. तो ये जो मेरे पास नंबर आया था बच्चों, जब डिवाइड करोगे तो अब करके देखना, किसी वजह समझ में नहीं बैठ रहा तो पहले सबसे पहले मेरे 1 था यहाँ पे. तो मैंने क्या किया, 1 के हिसाब से जब डिवाइड नहीं होगा फिर मैंने एक 0 लिया तो ये पॉइंट आ गया. फिर अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर मैं एक 0 लूंगा तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा. 100 को डिवाइड करेंगे तो 9 बढ़ जाएगा मेरे पास बच्चों. 1 बच गया, फिर जी नहीं जाएगा. तो मैंने क्या किया था बच्चों, ये अगर 0 लेते तो वो डिवाइड नहीं जा रहा था तो एक 0 और लिया तो फिर मेरे पास 9 टाइम का. तो इस तरह से बच्चों जो मेरे पास ये हो रहा था 0.09 से, मतलब ये 0909 पे रिपीट हो रहा है ना, ऐसे बोलोगे आप. या फिर इसको ऐसे लिखोगे बच्चों, 0.09 पे क्या कर रहा है बच्चों, ये रिपीट कर रहा है. 0.09 क्या बोलोगे बच्चों उसको, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग. क्या बोलोगे बच्चों इसको, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. और दूसरा नाम क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. बस आपको पेपर में यही लिखना. ठीक है बच्चों, पेपर में बस आपको यही बताना कि वो टर्मिनेटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है. फिर रिपीटिंग की जगह उसका नाम रिकरिंग नाम लिखा होता है. ये रिपीटिंग का नाम बच्चों रिकरिंग भी होता है, मैंने आपको बताया था. आपको रिकरिंग भी नाम देते हैं उसको. ठीक है ना, रिकरिंग कैसे लिखते हैं ये. ठीक है, ये मेरे पास रिकरिंग भी होता है. ठीक है, ये तो नंबर रिकरिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा. ठीक है, ये था मेरे पास. सेकंड बच्चों उसके बाद 4 से 1/4 होल 1/8 था. तो ये मेरे पास 8 4 जो 32 होता है मेरे पास, इसे लिख देता हूँ मैं 8 × 4 प्लस का 1/8. तो ये बच्चों मेरे पास 33/8 आता है. ठीक है, जब बच्चों इसको आप डिवाइड जब करके देखोगे तो मेरे पास सर ये आ जाता है 4.125. ठीक है, 4.125. या अगर किसी बच्चों को समझ नहीं बैठा 33 को डिवाइड करके देख लेना बच्चों, 8 से 4 टाइम्स जाएगा बच्चों मेरे पास, ये बचेगा 1. अब मेरे पास नहीं जाएगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पॉइंट लगा दूंगा बच्चों. फिर क्या जाएंगे 8, 2 भर गया बच्चों मेरे पास. तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे 2 बचेगा. फिर 2 टाइम्स जाएगा बच्चों, सॉरी ये 1 आएगा ना, 1 और 2 आएगा. तो बच्चों फिर कितना बचेगा, फिर ही जाएगा बच्चों 5 टाइम्स जाएगा.
तो ये मेरे पास देखो रिमाइंडर, जिसका भी बच्चों रिमाइंडर 0 बचेगा उसको क्या बोलते हो, टर्मिनेटिंग। दो तरह से बताया था मैंने आपको रेशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए। अगर जिसका रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 है उसको बोलते हो टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अगर जिसका रिमाइंडर 0 नहीं तो उसके दो केस बनते थे बच्चों। एक केस बनता था मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको बोलते हैं रिकरिंग नंबर बोलते थे। एक नॉन टर्मिनेटिंग भी आएगा, नॉन रिकरिंग भी आएगा, उसको बोलते थे हम इरेशनल नंबर। तो ये मेरे पास नंबर कैसा हो जाएगा बच्चों, टर्मिनेट, है ना, टर्मिनेटिंग। ये हो जाएगा मेरे पास टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, डिवाइड करके पेपर में आपको आना टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर लिख देता हूँ मैं सीधा, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ये होगा बच्चों सेम। इसमें पास 3/13 था। 3/13 जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो मेरे पास क्या होगा बच्चों, जैसे ये जब डिवाइड करके देखना बहुत लंबा जाएगा वैसे ये 0.23076923। ठीक है ना, ऐसा कुछ आ रहा होगा ये इसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। देखो ये फिर उसके बाद फिर रिपीट होगा ये 230769। तो कहने का मतलब बच्चों ये टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे बच्चों, ये वाला 0.230769। तो इस ब्लॉक्स के ऊपर क्या कर रहा है बच्चों, रिपीट कर रहा है। तो बच्चों मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा। 3 को क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, 0 लेंगे। ठीक है, पहले 0 लेंगे तो मेरे पास कितनी बच जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा। जैसे देखना 2 टाइम्स गया, मेरे पास कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा मेरे पास। जब 4 बचेगा 0 लेंगे 39 हो जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स जाएगा। फिर बच्चों 1 बचेगा, 1 में अगर मैं एक 0 ले लूंगा तो ये जाएगा नहीं, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 0। अगर मेरे पास 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा तो हमने 0 ले लिया। फिर एक 0 और ले लेंगे तो ये मेरे पास 7 टाइम जाएगा। ठीक है सर, 7 टाइम के बाद क्या करेगा, 13 × 7 टाइम जाएगा 91 आएगा बच्चों। 7 टाइम गया 91 जाएगा तो बच्चों मेरे पास 9 बचेगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर ये 6 टाइम जाएगा। तो 6 टाइम में कितना आएगा, तेरा कम कर लो इसमें से, नहीं 78 आएगा। 6 टाइम जाएगा बच्चों, फिर इस तरह से 9 टाइम से। तो इस तरह से आप नंबर करके देखना डिबिट। तो डिवाइड जब करो बच्चों ये पता चल रहा है मेरे पास कैसा बच्चों, ये रिकरिंग नंबर आ रहा था। नॉन टर्मिनेटिंग कैसा जाएगा ये नंबर, नॉन, ऐसे में थ्योरी करा दी आपको। ये हो जाएगा मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग को बोलते हैं बच्चों। जैसे ये रिकरिंग हो रहा है हमारा, रिपीट हो रहा है ना, ये जब 6 डिजिट्स के बाद क्या कर रिपीट करेगा। 6 डिजिट के बाद जैसे मेरे पास था ये 6 के बाद फिर सेम आएगा। देखो बच्चों ये नंबर डिजिट्स 1 के बाद रिपीट होगा, 2 डिजिट्स के बाद होगा, 3 डिजिट्स के बाद होगा, 4 डिजिट्स के बाद, या फिर 5 डिजिट्स के बाद रिपीट होगा, फिर या 6 डिजिट्स के बाद होगा, या 7 के बाद, या फिर 8 के बाद, 9 के बाद। अगर कभी भी रिपीट नहीं होगा तो उसको बोलते हो इरेशनल नंबर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है ना, रिपीटिंग नंबर हो जाएगा मेरे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। सेम बच्चों इसके बाद तो मेरे पास 2/11, जैसे 2/11 को जब डिवाइड करोगे बच्चों, आपको पता है 2/11 को डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले 0 आएगा, पॉइंट है ना, एक 0 ले लिया मैंने यहाँ पे। जब 0 लेंगे तो मेरे पास 11 1 11 आएगा मेरे पास। जब मेरे पास 11 बचा, 11 हो गया बच्चों, यहाँ पे बचा था 9 मेरे पास। फिर ये 0 ले लिया मैंने, तो फिर ये कितने बच जाएगा, 88, 8 बच जाएगा बच्चों। फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 बच रहा होगा मेरे पास। फिर लेंगे 0, फिर कितना आ रहा है बच्चों मेरे पास 11 11 आ रहा है बच्चों। इस तरह से बच्चों मेरे पास क्या नंबर आ रहा है, ये रिपीट होगा। ये 1 आगा, देखो 18 आया। फिर अब देखते हैं ये कितना बचेगा बच्चों, 9 बचेगा। फिर देंगे तो बच्चों ये 88 जाएगा, और फिर बच्चों 8 आएगा। कहने का मतलब बच्चों ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से मेरे पास जो ये नंबर आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 1.1818। तो ये वजह से रिपीट हो रहा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस नंबर को हम लिख सकते हैं बच्चों ऐसे करके, ये हो जाएगा मेरे पास 0.18 का ये बार। तो इसको क्या बोल दोगे बच्चों, ये भी रिकरिंग भी हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी जा रहा है। तो क्या बोलोगे इस नंबर को, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिपीटिंग नंबर। जिसको क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। ठीक है ना, रिपीटिंग नंबर बोल सकते हो, रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो मेरे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। लास्ट जो मेरे पास था सबको साफ साफ दिख रहा होगा, ये सब टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि जो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे आ जाएगा 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये जो आएगा मेरे पास लगभग 0.8225। तो बच्चों ये सब पता चल रहा है। 2 के बाद तब क्या करो, सीधा 0 लगा दो, 2 के बाद
फिर उसको 4 से डिवाइड करके देखना, तो मेरे पास ये आ रहा होगा, तो 8.8225। तो ये कैसा हो रहा है बच्चों, टर्मिनेटिंग। कैसा हो रहा है बच्चों, टर्मिनेटिंग। तो इस तरह के बच्चों पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं, एनटीएससी में आते हैं, और 10th में भी आपके 10th में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपके जो 9th है बच्चों उसमें ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में आता है। ध्यान रखना, जहां पर पॉइंट्स के बाद अगर जिसका भी रिमाइंडर 0 होगा तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग भी होगा। दूसरी बात ये था कि मेरे पास अगर मेरे पास किसी पॉइंट के बाद तो 2 डिजिट के बाद खत्म हो रहा नंबर, 3 के बाद वो क्लोज हो रहा, 4 के बाद उसको बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल नंबर। अगर मेरे पास किसी पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा पर्टिकुलर डिजिट्स में, जैसे 09, ये 09 रिपीट हो रहा नंबर, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कहीं पे खत्म नहीं हो जाके। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कन्फ्यूजन इसी में रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कहीं पे जाकर खत्म नहीं हो, चलती जा रही प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो हमारे पास जो चेन की कड़ी है वो चलती जा रही जाइए, वो 0.9 0.9 खत्म, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग को बोल रहे 09 इसको बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग बच्चों। सेम ये क्वेश्चन था बच्चों, डिवाइड किया तो हमारे पास ये इसके 3 डिजिट के बाद ये होगा एंडिंग, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट। सेम बच्चों मैंने 3/13 किया, 3/13 देखा बच्चों 4 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये था बच्चों कहीं पे जाकर के मतलब खत्म नहीं हो रहा, और ये रिपीटिंग हो रही डिजिट 6 के बाद। तो ये देखा बच्चों मैं 2 के बाद रिपीट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डिजिट होगा। ये बच्चों 3/4 के बाद क्या हो रही है बच्चों, खत्म हो रही है, उसको बोलते हो बच्चों टर्मिनेटिंग पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इसका, यू नो दैट, आप जानते हैं 1/7 को 0.142857। इसका मतलब बच्चों ये है कि 1/7 मैंने पहले क्वेश्चन कराया था उसमें, ये 6 डिजिट्स के बाद क्या कर रहा है, रिपीट। 6 डिजिट आई, फिर उसके बाद फिर 6 डिजिट आई रिपीट, फिर 6 डिजिट आई रिपीट, फिर 6 डिजिट आई, फिर 6, मतलब ये रिपीटेशन हो रहा है। ये क्वेश्चन हमको दे रहा है 1/7 का ये होता है। कैन यू प्रिडिक्ट विदाउट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without actual doing long division। कहने मतलब बच्चों डिवीजन से नहीं करना। कहने सपोज करो पेपर में आपको दे रखा 1/7, तो 1/7 का दे रखा है बच्चों आपके पास 0.142857, 1.42857 इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो ये आपने एक का तो निकाल दिया, 1/7 का बच्चों ये आता आपके पास, ठीक है। 1/7 का मतलब आपने ये एक तो कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन से। तो कहने का मतलब ये बोला था बच्चों 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का लॉन्ग डिवीजन से नहीं निकालना। तो आपने तो 1/7 का तो लॉन्ग डिवीजन से निकाल लिया। तो निकालने के बाद देखा बच्चों यहाँ पे जो मेरे पास ये रिमाइंडर जो बच रहा है, मेरे पास ये कितना बच रहा है रिमाइंडर, यहाँ पे देखो ये रिमाइंडर कितना बच रहा है बच्चों, 3 बच रहा है ना। तो 3 क्या लिख सकते हो बच्चों, 3/7 लिख सकते हो ना। तो 3/7 का मतलब कितने नंबर पे आया बच्चों ये, तो ये मेरे पास सेकंड नंबर पे आया ना, ये सेकंड 3 डिजिट्स पे आया। तो ये जहां से डिजिट्स आया मेरे पास यहाँ से मतलब 8 से आया ना 4 से, तो आप क्या लिख दोगे बच्चों, इसको लिख दोगे बच्चों 0.42857। फिर देखिए बच्चों क्या किया मैंने, यहाँ से जो अपने लॉन्ग डिवीजन 1/7 का कर लिया, लेकिन आपको 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करना बच्चों, देखा मैंने रिमाइंडर 3 है मेरे पास। अब 3 के हिसाब से क्या बन रहा बच्चों, यहाँ 3 देखिए, ये जो 3 के हिसाब से मतलब ये हो जाएगा बच्चों, 3 के हिसाब से देखा मैंने ये कितने नंबर डिजिट से, 1 तो मेरे पास यहाँ हो सकता है, सेकंड यहाँ से आएगा, तो सेकंड का मतलब 4285 तक जाएगा ये, और 5 के बाद कितना जाएगा 7 1। सेम बच्चों देखिए मेरे पास ये रिमाइंडर क्या लिया मैंने 2 वाला, बच्चों जब 2 वाला लेंगे तो क्या लिखते हो बच्चों, 2 वाले के हिसाब से 2 वाले को लिखोगे बच्चों 2/7 लिखते हो बच्चों। अब 2/7 का मतलब ये 1 पोजीशन पे ये था, 2 पे ये था, 3 पोजीशन पे ये आ रहा था। तो 3 पोजीशन कौन सा होगा, 1 2 3 3 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों में 2857114। ठीक है, ये होगा मेरे पास 6 नंबर डिजिट। अब सेम देखिए बच्चों 6 का आ रहा है ना, ये वाला 6 का, तो ये 6 का क्या लिखोगे बच्चों, 6 को लिख दोगे 6/7 रिमाइंडर आ रहा था। अब ये देखना बच्चों कहाँ से रिपीट हो रहा है मेरे पास, ये 1 पे था, 2 3 4, तो 4 पे था बच्चों, तो 1 2 3 4, तो यहाँ से 8 से स्टार्ट कर दूंगा मैं अभी, कितना हो जाएगा बच्चों 85714 ठीक है। तो ये होगा मेरे पास 6 होगी, डिजिट सही होगा 6। अब इसके बाद बच्चों 4 देखिए मेरे पास, सिमिलरली क्या होगा बच्चों, मेरे पास जो 4 था ये मेरे पास ये 4 है बच्चों,
तो ये 4 वाला देख लीजिए। अब 4 क्या लिख सकते हो बच्चों, 4/7 लिख सकते हो। तो 4/7 का मतलब कितने नंबर पे आ रहा है बच्चों, ये 1 पे ये हो चुका था, दूसरे पे ये, तीसरे पे रिमाइंडर था, चौथा रिमाइंडर ये 5 नंबर पे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 का नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, 5 से। तो 5 7 1 4 2 8, तो ये नंबर डिजिट होगा बच्चों। सेम लास्ट में बच्चों 5 का बच रहा मेरे पास, ये तो 4 का था, 5 का देखिए 5 क्या लिखोगे बच्चों, 5/7 लिखोगे इसको। 5/7 का मतलब कितने नंबर डिजिट हो रहा है बच्चों, एक तो 1 हो चुका था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, 6 नंबर पे आ जाइए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों हो रहा है 7 से स्टार्ट, तो इसको 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको लिखो 7 1 4 2 8 5, ठीक है, ये नंबर होगा 6 है ना, होगा, ठीक है। तो अब ये होगा बच्चों मेरे पास, देखो आपने सबसे पहले किसका चेक किया था बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला था बच्चों, अगर 1/7 का लॉन्ग डिवीजन जब करते तो 1 4 2 8 5 7 था, तो फिर उसके बाद 1 4 2 8 7 था, ये था मैंने लिखा था, रिपीट हो रहा था। लेकिन ये बोला था बच्चों 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का आपको क्या करना, लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना है। आपने जो 1/7 का निकाला वो निकाल दिया, फिर चेक किया मैंने कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा था, 3 बच रहा था, तो 3 को क्या लिख सकते हो, जब रिमाइंडर 3 बचा तो 3/7 लिख सकते हो। 3/7 का मतलब ये सेकंड नंबर पे आ रहा था, फर्स्ट पोजीशन पर तो 7 हो चुका था, ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा था, तो सेकंड पोजीशन मतलब कितना था, 4, तो 4 का मतलब बच्चों ये होगा, इसकी 6 डिजिट ले लो, तो ये मेरे पास 6 डिजिट हो जाएगी, यहाँ तक 2 2 4 और 6, तो यहाँ तक होगी मेरे पास 6 डिजिट 1 तक, ठीक है। तो मैंने 6 डिजिट उठा के रख दी। सेम क्या किया मतलब मैंने, फिर इसके बाद आया 2, तो 2 मेरे पास क्या है, रिमाइंडर है। अब 2 रिमाइंडर क्या काम करेगा बच्चों, 2 को क्या लिख सकते हो आप, 2/7 लिख सकते हो, रिमाइंडर है तो 2/7 लिख दिया। लेकिन ये कितनी पोजीशन, 1 2 3 पोजीशन पे आ रहा है, तो ये 1 2 3, तो 3 का मतलब बच्चों ये हो जाएगा, 3 से जहां से स्टार्ट हो रहा है 3 पोजीशन से, ये 2 से लेकर 6 डिजिट ले लीजिए, 2 2 4 2 6, तो यहाँ तक आ जाएगा 4 तक बच्चों, जहां से 2 आ रहा होगा, तो ये मेरे पास इसका नंबर होगा। सेम क्या करेंगे तो हम इसमें नीचे आएंगे, फिर देखेंगे ये रिमाइंडर 6 बच रहा था, 6 को लिख सकते हो आप 6/7, इसको लिखने के बाद मेरे पास जो नंबर आएगा वहां से 4th नंबर से स्टार्ट कर देंगे, 8 5 7 1 4 2 तक लिखेंगे, 8 तक फिर रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन बच्चों। तो फिर मेरे पास ये नंबर ये आ गया, तो इस पे बार लगा दी, सर नंबर के ऊपर बार, इन पे बार लगा दीजिए। तो ये बार का मतलब ये था बच्चों, रिपीट हो गए इतने डिजिट्स के बाद, ठीक है, तो ये बार का मतलब होगा रिपीट। तो आपको पेपर में ये पूछा था बिना लॉन्ग डिवीजन के मेथड से, तो बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब ये होगा बच्चों, पहले 1/7 का आपको दे रखा था, 1/7 देने का मतलब ये लॉन्ग डिवीजन आपने कर रखा था, उसमें क्या किया बच्चों, जब मैंने डिवाइड किया 7 से तो मेरे पास 3 रिमाइंडर बचा। अब 3 को लिख सकते हो 3/7, लेकिन मैंने चेक किया 3 के बाद ये फर्स्ट डिजिट पे ये हो चुका था सेकंड, तो सेकंड कहां से पोजीशन स्टार्ट होगी बच्चों, सेकंड होगी 4 से स्टार्ट, 4 2 8 5 7 1 तक लिख दिया मैंने, ये वाला रिपीट भी होगा। फिर उसके बाद देखा बच्चों रिमाइंडर 2 बच रहा था, 2 को लिख सकता हूं मैं 2/7 जहां से स्टार्ट होता 3 नंबर पोजीशन पे, तो 3 पोजीशन पे पॉइंट के बाद क्या 1 2 3, तो 2 से स्टार्ट कर दूंगा, 2 8 5 7 1 4 तक लिख दूंगा मैं यहाँ पे, फिर बार लगा दूंगा। सेम 6 रिमाइंडर बचा था, उसको लिख सकता हूँ 6/7, उसको भी इस तरह से लिख लिया। 6 का मतलब पोजीशन कौन सी थी, 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो 4 का मतलब 5 नंबर, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था बच्चों, ये वाला 5 and 7 1 4 2 8, सेम रिमाइंडर मेरे पास 5 बचा, उसको लिखा 5/7। तो ये क्वेश्चन था विदाउट किससे करना था, लॉन्ग डिवीजन से। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं बच्चों, क्या बोलना चाह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों, उसको हमको रेशनल नंबर के रूप में लिखा था p/q की फॉर्म में। सबसे पहले मैंने क्या बताया था बच्चों, मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन उसको सोल्यूशन लेते हैं। जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसमें क्या बोलना चाह रहा है बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, उसको लेट क्या करना है, एक्स लेट कर लो। लेट क्या कर लिया बच्चों मैंने, एक्स इज इक्वल टू लिख दिया मैंने, ये मेरे पास आ रहा 0.66666 ये लिख दिया बच्चों, उसका नाम दे दो 1। फिर ये देखना था बच्चों पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 0.6 मतलब एक डिजिट सिंगल रिपीट हो रही है। तो क्या करेंगे बच्चों, बोथ साइड क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। अगर 1 डिजिट रिपीट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो तो बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट हो तो 1000 से। तो ये बच्चों मेरे पास बन जाएगा 10x इज इक्वल टू बच्चों, ये 10 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास 0.6666 से चलेगा बच्चों। जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखो तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू बच्चों, ये हो जाएगा मेरे पास 6.6666, ये बनेगा कुछ ऐसा, इसका नाम दे दिया मैंने 2। फिर क्या बताया था बच्चों मैंने, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या था बच्चों मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 से माइनस करना था बच्चों, तो इसको लिख लीजिए पहले 2 को ऊपर ले, 2x इज इक्वल टू मेरे पास 6.6666 था बच्चों ये। उसके बाद था बच्चों मेरे पास x वाला ना,
तो फर्स्ट इक्वेशन थी x इज इक्वल टू था मेरे पास बच्चों 0.666 था, ये इधर चल रहा था बच्चों। जब ये करोगे बच्चों 6 में 6 जाएगा 0 बचेगा, 6 में 6 करोगे 0 बचेगा, और सेम ये 6 में 6 करोगे बच्चों 0 बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा बच्चों पॉइंट, ये 6 हो गया। और बच्चों 10 में से 1 जाएगा x जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 9x। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 6/9 हो जाएगा। तो x बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 से काट दिए, 3 2 जा 6, तो 3 3 जा 9, तो 2/3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 2/3। तो इसका ये आंसर होगा। सबसे पहले क्या करना बच्चों, कोई भी नंबर दे रहा है उसको लेट x कर लीजिए, फिर x के बाद पॉइंट के बाद देखिए कितने नंबर पे वो डिजिट्स रिपीट हो रही है। अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सबसे पहले उस नंबर को आप लेफ्ट साइड में लेके आइए। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, वो देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रहा है देखते हैं। सेम क्वेश्चन सेकंड है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटे है, थोड़ा सा क्या बोला सेकंड क्वेश्चन में, ये बोल रहा है बच्चों पॉइंट। सबसे पहले मैंने बताया जो भी नंबर दे रहा है उसको x सेलेक्ट कर लो। x सेलेक्ट करेंगे तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा पॉइंट ये 4 7। इसमें ध्यान रखिए बच्चों 7 रिपीट हो रहा, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। तो 7 रिपीट होने का मतलब ये था बच्चों, उसने जो x दे रखा वो दे रखा 0.4, ये 7 7 7 7 7 7 7 ये दे रखा बच्चों। तो मैंने क्या बताया था बच्चों आपको, सबसे पहले ये ध्यान रखना पॉइंट के बाद का नंबर डिजिट्स रिपीट वाला ही होना चाहिए। क्या बोला था मैंने, पॉइंट मतलब दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद क्या होना चाहिए बच्चों, ओनली रिपीटेशन नंबर ही होना चाहिए। तो जो मैंने रिपीटेशन नहीं करा उसको लेफ्ट साइड में लेके आओ। तो इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, मल्टीप्लाई बोथ साइड 10। क्यों किया बोथ साइड 10, क्योंकि हमको 4 को क्या लेना बताओ, बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, ठीक है ना, बाई और लिख दो इसके बीच में बाई 10। कहने का मतलब 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ध्यान रखना पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद आपके पास ओनली फोर कैसे होनी चाहिए, रिपीटेशन नंबर ही होनी चाहिए। अगर मेरे पास विदाउट रिपीटेशन है, सबसे पहले उसको लेफ्ट में लेके आइए। जब लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास, देखते हैं अभी। तो 10 से मल्टीप्लाई तो 10x हो जाएगा मेरे पास, ये जो 4 तो इधर आ जाएगा ना, तो 4.777। अब देखो अब पॉइंट के बाद बच्चों क्या लग रहा है आपको, जब पॉइंट के बाद ओनली रिपीटेशन वाले नंबर बचे तब इस इक्वेशन को नाम दे दो 1। क्या बोला मैंने, सबसे पहले ये ध्यान रखना मेरे पास पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो भी नंबर है मेरे पास रिपीट वाले होने चाहिए। तो सिंगल डिजिट रिपीट हो रही हो, ये डबल डिजिट रिपीट हो रही है, 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हो। अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही, सबसे पहले उसको लेफ्ट साइड में लेके आ लेंगे। अगर मेरे पास 1 डिजिट है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा। अब क्या करना बच्चों सेकंड में, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या कर, डिजिट्स कितनी रिपीट हो रही है बच्चों, 1 डिजिट्स रिपीट हो रही है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 100x हो जाएगा, क्योंकि 10 से करेंगे। तो जब ये इधर करोगे तो बच्चों 10 से करेंगे तो 4.77 था ये, तो ये कितना हो जाएगा, अभी कर देते बच्चों 100x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 47.777, ये होगा बच्चों, इसका नाम देगा 2। फिर वही प्रोसीजर करना बच्चों, सेकंड में से क्या करना बच्चों, फर्स्ट को माइनस करना है। अब फर्स्ट को सेकंड से माइनस करना तो वो लिख लीजिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, सेकंड इक्वेशन लिखनी है। तो सेकंड मेरे पास बच्चों ये बनी है कितना, 100x इज इक्वल टू हो जाएगा 47.7। अब फर्स्ट क्या थी मेरे पास बच्चों, फर्स्ट थी मेरे पास 10x इज इक्वल टू कितनी बचे थे बच्चों, ये बचा था 4.77, ये बच रहा था। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे माइनस कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट लिखा ना मैंने, माइनस का कर दिया, ये माइनस का, ठीक है। जब मैं माइनस करेंगे बच्चों 7 में 7 का 0, इस तरह 0 चल जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा सारे नंबर, ये तो 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब 0 के बाद 7 में से 4 में 7 में से 4 का तो 3 बचेगा, और ये 4 था ही मेरे पास। और ये बच्चों 100 में से 10 गया तो बच्चों बचेगा 90x, ये बचेगा बच्चों 90x इज इक्वल टू बच्चों होगा मेरे पास 43, 0 का कोई होता नहीं पॉइंट के बाद, तो मेरे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 43/90। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इसको बोलते हो रेशनल नंबर, क्या बोलते हो बच्चों इसको, ये रेशनल नंबर में आएगा p/q की फॉर्म। क्या ये बच्चों, ये p/q की फॉर्म लग रही है आपको, p/q की फॉर्म में। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना बच्चों, पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए, ओनली फॉर रिपीट नंबर ही होनी चाहिए, रिपीटेशन वाले नंबर होने चाहिए। अगर विदाउट रिपीटेशन है सबसे पहले उस नंबर को लेफ्ट साइड में लेके आ जाइए। अगर मेरे पास पॉइंट के बाद अगर सपोज करो 1 नंबर नॉन रिपीटिंग है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर नॉन रिपीटिंग, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में लेके आ जाइए। फिर देखेंगे बच्चों टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले नंबर कितने हैं, तो रिपीटिंग वाले नंबर देकर मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें बोल रखा है, वो देखते हैं क्या बोला। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना बच्चों, इसमें कुछ नहीं कर, सबसे पहले इसको लेट एक्स कर लो। लेट एक्स कर लिया बच्चों इसको, तो सबसे पहले जब एक्स किया तो मैंने बच्चों मेरे पास ये 0.001 पे रिपीट हो रहा है,
0.01 पे रिपीट, 3 डिजिट्स पे रिपीट हो रहा है ना बच्चों। तो ये देखो 3 डिजिट्स, ये 3 है, इस तरह चलती रहेगी बच्चों। इसका नाम दे दिया मैंने फर्स्ट बच्चों। अब ये कितने डिजिट्स पे रिपीट हो रहा है बच्चों? 3 डिजिट्स पे रिपीट हो रहा है। तो क्या करोगे बच्चों? बोथ साइड मल्टीप्लाई किससे करोगे? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 1000। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट्स पे रिपीट हो रहा था बच्चों। ये तो हो जाएगा मेरे पास 1000x। जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 1000 से तो ये जाएगा 0.01 था बच्चों, ये 0.01 था, इससे चल रहा था बच्चों। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये मेरे पास 3 डिजिट्स इधर आ जाएगी ना। तो ये जो बच्चों इधर आएगी तो मतलब 3 के बाद ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1, है ना। तो 1 2 3, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा 0 0 1, फिर 0 0 1, ये चलेगा से। ठीक है, तो मेरे पास ये आएगा बच्चों 1000x होगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी बच्चों मेरे पास सेकंड। फिर वही प्रोसीजिंग करना था, इक्वेशन सेकंड फर्स्ट को सेकंड से सबट्रैक्ट कराना था। तो वो लिख लीजिए बच्चों, सेकंड से फर्स्ट कैसे सबट्रैक्ट कराएंगे, फिर आपका वो हो जाएगा p/q की फॉर्म में। तो सबसे पहले मेरे पास बच्चों सेकंड इक्वेशन लिखी मैंने, 1000x है मेरे पास, वो है बच्चों 1.001 है, फिर 001 है, इस तरह चल रहा है। ठीक है बच्चों। और जो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास x था, वो था बच्चों 0.001001, इस तरह चल रिपीट हो रहा है। तो ये देखिए बच्चों, जब माइनस करेंगे नंबर, ये तो मेरे पास 0 हो गया, और ये भी 0, ये भी 0, तो 0 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, 0 आ रहे हैं, ये 0 माइनस में 0 करें, 0 माइनस 0, तो ये बच्चों 1 में से 0 जाएगा, तो ये मेरे पास बच गया 1। ठीक है, तो ये 1 बच गया। और इधर बच्चों 1000 में से एक जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 999x बचेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 999x हो जाएगा 1 के बराबर। तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसके बाद जो भी करना है रिपीटेशन नंबर को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन इधर रखता है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो सेम बच्चों प्रोसीजिंग इसमें फॉलो करना p/q में। ये बोल रहा है जो भी आपके पास आर यू सरप्राइज योर आंसर, जब आप आंसर निकालोगे सरप्राइज हो गया उस चीज से कि विद योर टीचर से, आप क्लासमेट से उसको डिस्कस कीजिए, उसका आंसर निकाल, ठीक है, उसका सेंस क्या निकलेगा। तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो भी नंबर दे रहेगा उसको लेट क्या कर लोगे बच्चों, x मान लो। x के हिसाब से कितना हो जाएगा बच्चों? 0.99, ये 99 इस तरह से रिपीट होगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये 1 दे दिया। मैंने क्या बताया था, पॉइंट्स के बाद बच्चों नंबर देखेंगे तो ये देखो 1 नंबर, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बच्चों। तो ये तो ऐसा है नहीं कि नॉन रिपीटिंग वाले नंबर इसमें है ही नहीं, तो उसको लेफ्ट साइड में लाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल एक नंबर है मेरे पास 999, तो किसी दोनों साइड से कितना कर दो बच्चों? बोथ साइड से मल्टीप्लाई करो, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 से कर दूंगा बच्चों। 10 से मल्टीप्लाई 10x हो जाएगा बच्चों। ये जो मेरे पास आएगा तो ये कितना बनेगा बच्चों? ये 10 इंटू बच्चों इसको करूंगा तो 0.999 इस तरह चल जाएगा बच्चों। तो जब इसको 9 तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगी बच्चों। जब एक डिजिट शिफ्ट होगी तो मेरे पास ये 9.999 कुछ ऐसा आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये मेरे पास बनगा 10x, इसको नाम दे दिया बच्चों 2। फिर वही करना था बच्चों, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट, है ना। इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, जब 2 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? देखो 10x था, इधर मेरे पास ये 9.9999 ये चल रहा बच्चों। और इधर बच्चों मेरे पास कितना, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों? x इज इक्वल टू क्या थी बच्चों मेरे पास? 0.999 ये था बच्चों। अब ये खुद देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे 0 देखो, 0 0 9 में से 9 जाएगा, 0 तो बचेगा बच्चों। तो ये तो मेरे पास 0 0 0 0 0 चलता रहेगा बच्चों इस तरह से। और ये पॉइंट था बच्चों, 9 में से 0 जाएगा बच्चों, 9 बचेगा, और 10 में से 1 जाएगा बच्चों तो 9 बचेगा, 9x होगा। और 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9, x इज इक्वल टू बच्चों 1। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन जो होता है 10, इसका मतलब ये निकल के आएगा जो 0.999 ऐसे का अगर आपके पास नंबर हो तो उसको आप लेट करते हो ना 1, तो इसका मतलब ये होगा। सरप्राइज होने की बात कोई है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना बच्चों, हमारा प्रोसीजर सही होना चाहिए। ठीक है, सरप्राइज की बात नहीं इसमें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन था, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर डिजिट्स, ये बता रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे आप किसी नंबर में डिवाइड करते हो तो बच्चों वो कितनी नंबर्स के बाद रिपीट करिए, बोला था व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब ये होता है, रिपीटिंग ब्लॉक इससे समझ कर मैंने ये लिख दिया 0.7373 है,
इसका मतलब क्या बच्चों 2 के बाद रिपीट हो रहा है ना, 2 2 है ना, 7 3 7 3, ये मतलब रिपीटिंग। तो फिर क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब ऐसी कितनी डिजिट्स है जो रिपीटिंग हो रही है ब्लॉक में। ब्लॉक का मतलब 4 ब्लॉक्स का 4 ब्लॉक्स का 4 ब्लॉक्स का 4 ब्लॉक्स का, तो उसको बोलोगे मैक्सिमम 4 पे रिपीट हो रही है, 5 पे रिपीट हो रही है, 5 डिजिट्स पे रिपीट हो रही है, 6 डिजिट पे रिपीट हो रही है, 7 डिजिट्स पे रिपीट हो रही है। इसके तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स विद रिपीटिंग ब्लॉक्स डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 परफॉर्म योर डिवीजन। ये बता, ये पेपर में 4 नंबर क्वेश्चन आता है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। जैसे बच्चों 1/70 करना था, मैंने क्या किया था बच्चों, 1/70 मेरे पास ये एक एक्स नंबर था, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। जैसे मैंने डिवाइड किया 70 से, तो सबसे पहले मेरे पास 1 था बच्चों, जब 1 से डिवाइड करूंगा डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने एक 0 लगाया यहाँ पे। जब एक 0 लगाऊंगा तो बच्चों ये 0 कैसे के हिसाब से पॉइंट आ जाएगा। फिर अगर 10 में 17 डिवाइड नहीं होगा, फिर मैं एक 0 और लगा दूंगा, वो 0 से ये 0 आ जाएगा, तो ये 2 डिजिट कंप्लीट हो चुकी। फिर उसके बाद क्या करूंगा बच्चों, मैंने डिवाइड किया 70 को, 5 बढ़ जाएगा 85, तो 5 टाइम लिख दिया। फिर मेरे पास 15 बचेगा, 0 लगा करके मैंने 136 कितने का बचा, 8 पर गया। फिर मेरे पास 140 बच गया रिमाइंडर, सॉरी 14 रिमाइंडर बचा, 0 लिया तो 136, फिर 8 पर गया बच्चों। फिर 40 बचा, मैंने फिर 2 टाइम्स डिवाइड कर दिया। फिर मेरे पास बच्चों 6 रिमाइंडर बचा, 0 लिया तो 51 बच्चों, ये बचा 3 बार गया। फिर उसके बाद बच्चों रिमाइंडर बचा 9, 9 को 0 लिया तो 85 डिवाइड किया, तो रिमाइंडर बचा ये 5 बार टाइम्स जाएगा। फिर बस 50 किया बच्चों, फिर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास होगा 34, 2 टाइम्स से गया बच्चों। फिर 160 150 160 सॉरी 16 मेरे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर, तो वो 0 लगा के डिवाइड करेंगे बच्चों 153, ये चल जाएगा बच्चों सेम 9 टाइम्स। फिर उसके बाद क्या करेगा बच्चों, 7 रिमाइंडर बचेगा। 7 रिमाइंडर बचने के बाद क्या करोगे बच्चों, 7 रिमाइंडर तो बचेगा मेरे पास, कितना बच जाएगा ये 4 बार। फिर उसके बाद क्या करेगा, 2 रिमाइंडर बचा, 0 लगा के बच्चों 17 कितने बार गया बच्चों, 1 बार। फिर बच्चों रिमाइंडर बचेगा 3, 0 करेंगे तो बच्चों 1 टाइम्स गया, तो ये मैंने 1 लिख दिया। फिर बच्चों 130 बच गया था मेरे पास, जो 130 बचा तो उसमें कितने बार गया, ये 7 टाइम्स जाएगा। 7 टाइम बाद रिमाइंडर बचा 11, 0 लगा के मैंने डिवाइड किया तो 6 टाइम गया। फिर बच्चों मेरे पास बच गया रिमाइंडर 8, 0 लगा के किया तो मेरे पास गया 4 टाइम्स बच्चों। फिर 120 किया बच्चों, मेरे पास ये 9 बचल जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 7 टाइम हो जाएगा। फिर बच्चों मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा था 1, तो 0 नहीं जाता, मैं 0 लगा कर क्या कर दिया बच्चों, 2 0 लगा दिया, ठीक है, 1 0 तो हो जाता है मेरे पास, सेकंड 0 लगाएंगे तो 0 आ गई। फिर कितनी बार दिया बच्चों, ये 5 बार, तो 5 आ गया। तो कहने का मतलब बच्चों ये 16 डिजिट्स पे रिपीट हो रहा है। कितने डिजिट्स है बच्चों, ये 16 के बाद फिर बच्चों रिपीट करेगा ये, तो 16 बजे 0 5 आएगा, फिर ये 0 5 के बाद 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, इस तरह बच्चों चलेगा। तो बच्चों कहने का मतलब ये 16 डिजिट्स पे रिपीट करेगा। ये क्वेश्चन आप घर करना बच्चों, ये प्रैक्टिस आपके लिए थी, मैंने तो डायरेक्ट इसलिए कर दिया बच्चों को क्योंकि मैं करने देता हूँ बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्या करना था, 1 में 70 का डिवाइड करना, तो ये देखना बच्चों कहाँ पे डिजिट्स रिपीट करना स्टार्ट कर रही है। जैसे 16 डिजिट्स थी, 16 के बाद ही रिपीट करेगा, 70 होगा 70, तो ये मैक्सिमम जो ब्लॉक बनेगा मैक्सिमम डिजिट्स का 16 डिजिट्स का ये ब्लॉक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास 6 नंबर क्वेश्चन का, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बहुत सारे आपने एग्जांपल देखे होंगे इन द फॉर्म ऑफ p by q, p by q की फॉर्म में होते हैं, वेयर p and q आर द इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कहने का मतलब p और q में जो देखते p और q में नो कॉमन फैक्टर का मतलब ये होगा बच्चों, जैसे ऊपर लिख दिया मैंने 1/7, क्या उसमें फैक्टर कॉमन है, नहीं है, 2/7 लिख दिया, 3 समथिंग कुछ भी लिख दिया, 3 मैंने लिख दिया 10 लिखा, उसमें कोई 1 के अलावा कोई फैक्टर है कि नहीं है, तो ये कहने मतलब उसको बोलते हैं p और q कैसे बच्चों, उसको बोलते हो प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो प्राइम का मतलब उसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहे, तो p और q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, थोड़ा सा घुमा के लिख दिया। अगर सीधा लिखता p और q आर नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम का मतलब यही होता है बच्चों, क्या होगा मेरे पास उसका कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं बनेगा। तो p q आर इंटीजर, तो p q आर इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, प्लस क्या हो सकता है माइनस क्या हो सकता है, लेकिन ये बोला है कि दोनों में p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा 1 के अलावा, ठीक है। आगे क्या बोला बच्चों, 1 के अलावा एंड हैविंग टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग सब जानते हो, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स के बाद खत्म हो रहा होगा, 7 डिजिट्स के बाद, इस तरह से 5 डिजिट्स के बाद खत्म हो रहा होगा, ये 10 डिजिट्स के बाद खत्म, उसको बोलते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन एंड कैन यू गैस विद द प्रॉपर्टी ऑफ q सेटिस्फाइड। इसमें से एग्जांपल लिया, जैसे बच्चों 1/2 लिया, जैसे 1/2 देखो बच्चों, ये p by q की फॉर्म में है, तो बच्चों p by q का मतलब ये हो जाएगा p by q में लिख लो, लेकिन ये बोल रहा है p by q की फॉर्म में जब लिखोगे तो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। देखो बच्चों 1 और 2 को कैंसिल नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि 1 1 से ही कर सकते हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है इसमें p by q। तो मैं इसे 1/2 लिया, 1/4 लिया,
जैसे 7/8 ले तो बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। 7 और 37 बाई मैंने ले लिया बच्चों 825 ले लिया, और 8/125 लिया। जैसे एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ मैं आपको 70/20, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ये ले लिए मान लो। इसका मतलब बच्चों देखो क्वेश्चन तो ये था, उसने बोला था सीवरल एग्जाम्पल रेशनल नंबर, बहुत सारे एग्जाम्पल ले लीजिए सीवरल नंबर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ p/q। किस में होना चाहिए? p/q में। और p/q क्या बच्चों मेरे पास इंटीजर, उसमें क्या होना चाहिए? नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब उसमें केवल 1 ही फैक्टर होगा। देखो इसमें 1 कॉमन आ रहा है, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें। और दूसरी कंडीशन ये बोला बच्चों कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए डेसिमल नंबर। इसका मतलब ये बोल देखो जैसे मेरे पास जैसे 1/2 तो देखते हैं अभी फैक्टर करके देखते हैं। तो 1/2 तो 2 × 1 करते हो, अब पता चल जाएगा आपको। जैसे 1/4 लिखते हो तो बच्चों क्या होता है? 1/2 × 2 × 1 लिखते हो बच्चों। अब पता चल जाएगा आपको कैसे लिख रहा हूँ। 7/8 जो था बच्चों उसको क्या लिखते हो? 1/2 × 2 × 2 × 2 × 1 लिखते हो बच्चों। इसके बाद बच्चों तो मेरे पास 37/25 है ना, इसको लिख दो 37/5 × 5 × 1 लिख दिया। सेम तो बच्चों मेरे पास 8/25, तो 8/125 क्या लिख सकते हैं बच्चों? 8/125 का जो 5 × 5, तो ये मेरे पास 15 बचेगा। सेम बच्चों 17/20 क्या लिखोगे? 70/20 का ये लिखते हो बच्चों, और 70/20 का लिखते तो 5 2 × 2 है ना, और × 1। अब बच्चों आपको ये देखना, और सारे के सारे बच्चों टर्मिनेटिंग भी है। टर्म देखो जैसे इसको लिखते हो तो बच्चों 0.5 आता है, जैसे इसको लिखते हो तो बच्चों कितना आता है मेरे पास? तो ये बच्चों 0.25 सब के सब कैसे बच्चों टर्मिनेटिंग नंबर आ रहे हैं। लेकिन टर्मिनेटिंग नंबर होने के लिए क्या होगा बच्चों? जैसे आपने लिखा था p/q, तो कहने का मतलब बच्चों ये होगा q जो भी होगा, अगर q 2 या 2 की पावर में हो, क्या बोला मैंने? 2 और 2 की पावर में हो, या 5 और 5 की पावर में, या बोथ हो, तो कैसे हो जाएगा मेरे पास नंबर टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर लेना है आपको। कहने का मतलब मेरे फिर देख लियो बच्चों, p/q की नंबर मैंने ये 1/2 1/4 7/2 लिया। पहली कंडीशन थी इसमें कॉमन, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखो 1/2 1/4 7/2 में 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा होगा। दूसरा होना चाहिए हैविंग टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो ये 2 डिजिट्स के बाद रिपीट हो, 2 डिजिट्स के बाद खत्म हो रहा हो, 3 डिजिट्स के बाद खत्म हो रहा हो, 5 डिजिट्स के बाद खत्म हो रहा हो, 7 के बाद खत्म हो रहा हो, 10 के बाद खत्म हो रहा हो, 15 के बाद खत्म, उसको बोलते हो टर्मिनेटिंग। तो मैंने ये सारे जो एग्जांपल लिखा बच्चों, जो इसमें क्यू था बच्चों, हेयर द डिनोमिनेटर, जो मेरे पास ये p/q था, ये तो न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला बच्चों डिनोमिनेटर। तो अगर बच्चों डिनोमिनेटर में चेक कर रहे हो तो 2 आ रहा है, 2 की पावर देखो सब देखो, 2 की पावर 1 आ रही है, 2 की पावर 2 आ रहा है, 2 की पावर 3 आ रहा है। तो बच्चों ये भी मेरे पास क्या हो रहा होगा? टर्मिनेटिंग हो रहा हो, करके देखना। ये भी टर्मिनेटिंग हो रहा है मेरे पास। अगर ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, और ये 5 वाला भी टर्मिनेटिंग हो रहा है, ये 555 वाला टर्मिनेटिंग हो रहा है, ये 2 2 × 5 वाला टर्मिनेटिंग, तो आप इसे डिस्कशन क्या निकाला बच्चों? जो मेरे पास ये डिनोमिनेटर था बच्चों, डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर में हो, या फिर 5 की पावर में हो, या फिर दोनों बोथ हो, तो क्या होता है बच्चों मेरे पास? वो कैसा हो जाता है बच्चों? टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो एक बार आप लिख लीजिए इसको, द डिनोमिनेटर इज आइदर 2 और पावर ऑफ 2 और 5, या तो पावर 2 की पावर में हो, 2 की पावर में, 2 की पावर में, 5 की पावर में, ये दोनों के दोनों हो, ठीक है, 2 की और 5 की हो, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? Q इज आइदर 2 और पावर ऑफ 2 और 5 पावर ऑफ 5। तो कहने मतलब p/q Q था बच्चों, ये तो या तो 2 की पावर में होगा, या 2 पावर ऑफ 2, ये लिख सकते हैं पावर Q जो होगा बच्चों मेरे पास, जो Q होगा वो पावर ऑफ 2 और 5, आइदर पावर ऑफ 2 और 5, और इसको आइदर या और लिख लेते हैं, और इसको आइदर लिख देता हूँ, आइदर पावर 2 और 5, और ये, और या मेरे पास क्या होगा 5 और बोथ, है ना, बोथ लिख देता हूँ, बोथ और बोथ। बोथ का मतलब 2 और 5 भी होता है, 2 भी इसमें और बच्चों 5 भी है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेट और कॉमन फैक्टर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन क्या बोला? राइट द 3 नंबर्स, क्या बताना? राइट 3 नंबर्स बताने, 3 नंबर्स whose decimal एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। दे ध्यान रखना बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ध्यान किस में आता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब बच्चों रिपीट होना, ठीक है ना, रिकरिंग का मतलब होता है बच्चों रिपीट होना। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे कोई भी आप नंबर जब लिखते हो, तो कहने का मतलब दो आप बताया था मैं, रिमाइंडर 0 होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो
ये तो रिकरिंग होगा या रिपीटिंग होगा तो उसको बोलते हैं रेशनल। अगर बच्चों को रिकरिंग भी नहीं हो रहा, वो क्या बोलते हैं, रिपीट भी नहीं हो रहा, जिसको बोलते हैं रिपीट कर रहे हो या रिकरिंग बोल रहे हो, और टर्मिनेटिंग तो नॉन टर्मिनेटिंग लगा। तो जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है उसको बोलते हो बच्चों, क्या बोलते हो, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हो, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर सब जानते हो आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। 3 एग्जाम्पल दे दीजिए, √2 होता है मेरे पास, √3 होता है, √5 होता है, √7, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो आप। ठीक है ना। इसका मतलब बच्चों ये तो जैसे मतलब सपोज करो एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे 1.1 जैसे 0 दे दिया, फिर मैंने क्या किया बच्चों 1 लगाया, फिर डबल 0 कर दिया, फिर 1 किया, फिर 4 0 कर दिया, इस तरह से डबल ट्रिपल हो जाता है ना 1, फिर 8 0 कर दी, इस तरह से बच्चों ना, इस तरह चलता रहेगा ये प्रोसेसिंग। तो ये बच्चों ये रिपीट भी नहीं हो रहा, और दूसरा बच्चों यहाँ पे नॉन रिपीट का मतलब होता है बच्चों नॉन रिपीट नहीं हो रहा, मतलब नॉन रिकरिंग हो गया, और ये नॉन टच कभी टर्मिनेट भी नहीं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों मेरे पास, फाइंड द 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड मेरे पास सेकंड था बच्चों 9/7। ये रद्द हुआ सर, तो मेरे पास ये भी इरेशनल नंबर था। इरेशनल नंबर का मतलब क्या था बच्चों मेरे पास, अभी बता देते हैं। देख सेकंड क्वेश्चन ये था बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर को बोलते हैं आप इरेशनल नंबर। ठीक है, ध्यान रखना, इरेशनल नंबर होते हैं मेरे पास। तो ये जो इरेशनल नंबर बिटवीन किसके बच्चे में था बच्चों, 5/7 और 9/11। तो बच्चों 5/7 था मेरे पास, जब डिवाइड करते हो तो 5/7 को जब डिवाइड करते हो तो शायद ये पॉइंट का 8181 इस तरह से रिपीट होता है। अब इसको लिख सकते हो पॉइंट इन पे ये बार। ठीक है, तो ये नंबर आ गया इसके मेरे पास। और जो सेकंड था बच्चों मेरे पास, जो नंबर था 9/11, इसके बाद ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये 4 पे रिपीट हो रहा है इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये बच्चों रिपीट हो 4 पे रिपीट हो रहा है। ये जैसे मेरे पास था ये 7 करके देखना, ये 7 1 4 2 8 इस तरह रिपीट हो रहा बच्चों है ना ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7.71428। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या कर रहा है बच्चों, ये रिपीट हो रहा है, ये 2 डिजिट्स थी मेरे पास। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, फिर देख लीजिए बच्चों, फाइंड द 3 इरेशनल नंबर। तो जो मेरे पास इरेशनल नंबर था बच्चों 714 285 है ना, ये सॉरी 5 आ रहा होगा, 5 दिख रहा नहीं हो ना आपको ना, दिख नहीं रहा हो तो देख लो। तो ये बच्चों जो आ रहा होगा 7, जो 0 पॉइंट आ रहा होगा 71428 करके ऐसा कुछ आ रहा होगा ना, ये 5 ही आएगा इसमें। ठीक है, मैंने करके नहीं देखा, थोड़ा देखो। ठीक है, तो इस तरह से आ रहा होगा बच्चों। तो सबसे पहले ये बोला था बच्चों, फाइंड द 3 इरेशनल नंबर बिटवीन द रेश। तो 2 रेशनल नंबर देखो, सो इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं ये देखिए बच्चों। तो मेरे पास इरेशनल नंबर का मतलब, और नंबर मतलब होता है मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो सबसे पहले ये देखा बच्चों, मेरे पास जो ये नंबर था कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 8 1 से स्टार्ट हो रहा था, है ना। तो ये जो लास्ट में जाकर जो था ये मेरे पास था जो बच्चों 0.714285 है ना, ये था ऐसे नंबर करके 2 कुछ ऐसा। तो बच्चों इसको लिखने के लिए मेरे पास कैसे क्या करना था, मेरे पास जो भी मेरे पास देखो अभी ये नंबर छोटा वो बड़ा था, इसको इधर पहले लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप कहने का मतलब इसको ऐसे लिख लोगे 7.14285 कुछ इधर लिख ली, बड़ा छोटा नंबर ये, और ये जो मेरे पास जा रहा 0.81 थोड़ा ये बड़ा है, तो इसको मैं इधर लिख लूंगा। ठीक है, तो बच्चों इसको जो लिखने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना था बच्चों, देखिए सपोज करो 7 1 था, तो मैं इसको लिख दिया 7 2 पॉइंट के बाद 7 2 लिख दिया, इसको 7 2 लिखने के बाद 0 किया बच्चों, फिर 7 2 कर दिया, फिर डबल 0 कर दिया, 7 2 कर दिया, फिर 4 0 कर दिया, इस तरह से। फिर क्या करना, देखो पहले 1 0 किया, फिर 2 0 किया, फिर 4 0 किया, फिर 8 कर देंगे। ठीक है, 7 2 के बाद 8 कर देंगे बच्चों, 8 इस चलता रहेगा बच्चों। ठीक है, ये मेरे पास कैसा होगा इरेशनल नंबर, जैसे 72 था बच्चों, उसके बाद 73 भी ले सकते हैं, 81 तक जाना हमको, तो जैसे हमारे पास ये 73 वाला भी ले सकते, 73 ले सकते, 0 लिखा, फिर 73 लिख दिया, फिर डबल 0 कर दिया, फिर 73 लिख दिया, फिर 2 के 4 0 बना दिए, फिर 73 लिख दिया, फिर 8 0 लिख दिया, इस तरह। ठीक है बच्चों, जो भी बना 2 4 एक और होगा। ठीक है, इस तरह चलता रहेगा बच्चों। ये दूसरा बच्चों, कई बच्चे इसको 80 से कम है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो, इसको 8 0 कर दिया मैंने, और इसके बाद इसे 1 कर दिया, तो फिर क्या किया मैंने 8 0, फिर एक 0 लिखा, 8 0 4 पर 0 इस तरह से ना। तो ये तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं बैठ रहा, तो हम इसको क्या करेंगे इस तरह से, जिससे लिखा था मैंने 8 0 1 ऐसे डबल 0 8 है ना, 8 0 था बच्चों, और ये मैंने डबल 0 लगाए थे ना, 1 डबल ऐसे 1 को ले लो फिर, है ना, कंफ्यूज भी नहीं होगा। 8 0 था, इस तरह से मैंने क्या किया 1, फिर क्या किया बच्चों 8 0 डबल 1, फिर 8 0 इस तरह से 4 पर 1, फिर 8 0 3 को भी ले सकते हो, 3 3 4 4 5 कुछ भी ले सकते हो, 4 उसके बाद 8 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8
इस तरह चलता रहेगा। तो ये भी मेरे पास कैसे बच्चों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब बच्चों ये होता है मेरे पास वो टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा और ये नॉन रिकरिंग भी नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को बोलते हैं हमारे इरेशनल। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना था रेशनल नंबर के इरेशनल नंबर है। तो ये देखना बच्चों से रूट 23 था, सबको पता है कि जैसे आप 16 का जब रूट निकालते हो बच्चों 4 आता है और 25 का जब रूट निकालते कितना आता है 5 आता है। 23 दोनों के बीच में आ रहा है तो ये नंबर कैसा हो जाएगा रेशनल नहीं होगा रेशनल। दूसरा तरीका इसका ये था बच्चों, दूसरा तरीका देखते हैं कैसे था। तो 20 रूट थी तो बच्चों ये वी कैन नॉट राइट इन द स्क्वायर रूट फॉर्म, ठीक है, इन द स्क्वायर रूट फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाए बच्चों रूट 3 का हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे देखा मैंने ये बताया था 16 का रूट बच्चों 4 होता है और 25 का रूट कितना होता है बच्चों 5 होता है। तो ये 4 और 5 के बीच में कहीं आ रहा होगा 23 कैसा हो जाएगा बच्चों एक इरेशनल नंबर। कैसा हो जाएगा ये कि क्या इसका मतलब 23 का मतलब वी कैन नॉट राइट 23 स्क्वायर ऑफ द सम नंबर, ठीक है ना। वी कैन नॉट राइट 23 स्क्वायर रूट, वी कैन नॉट 23 एज स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ठीक है। किसी भी एक नंबर का स्क्वायर नहीं तो क्या बोल दो इसको बच्चों कैसा आ जाएगा मेरे पास ये नंबर इरेशनल। कैसा आ जाएगा ये इरेशनल, बता दिया मैंने। अब बच्चों 2 to 5 था मेरे पास तो 25 का मैंने लिख दिया 5, ठीक है। तो मेरे पास 25 होता है ना, 29 होता है ना, तो 3 into 3 ऐसा कुछ बन रहा होगा बच्चों। तो ये रूट लिया मैंने, तो इसका 2 में से तो बच्चों एक बाहर निकल गया 5, इन दोनों के 3 में से एक बाहर निकला तो 3, तो कितना होगा बच्चों 15। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों रेशनल नंबर, ये पता चलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्या बताया था बच्चों, मैंने ये बताया था अगर मेरे पास जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, जिसका भी रिमाइंडर 0 आ जाए टर्मिनेटिंग हो, तो कैसा आ रहा बच्चों टर्मिनेटिंग है ये, टर्मिनेटिंग है ये बच्चों। अगर जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए टर्मिनेटिंग है तो उसको क्या बोलते हो बच्चों रेशनल नंबर। क्या बोलते हो रेशनल नंबर, ध्यान रखना। ये बताया था मैंने आपको अगर किसी भी नंबर का अगर मेरे पास क्या बोलते हैं उसको टर्मिनेट फॉर्म में है तो उसको क्या बोलते हो टर्मिनेटिंग फॉर्म, उसको बोलते हो रेशनल नंबर। अब ये देखिए बच्चों मेरे पास ये कैसे नंबर है, 7 के बाद क्या चल रहा है बच्चों 4 7 8 है, 4 7 8 है, क्या हो रहा है बच्चों इसको क्या बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग। कहीं पर खत्म हो रहा नहीं होता तो इसको बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्या हो रहा है बच्चों रिकरिंग हो रहा है एंड रिपीटिंग भी हो रहा है एंड रिपीटिंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों ये भी कैसा एक है रेशनल नंबर है मेरे पास, ठीक है। तो ये भी मेरे पास एक रेशनल नंबर। लास्ट देख रहे थे, लास्ट में जो क्वेश्चन क्या बोला था बच्चों। अब ये देखिए बच्चों मैं आपको थोड़ा एक फ्लो चार्ट बना देता हूं। सपोज करो मेरे पास एक डेसिमल नंबर है बच्चों, ये तो समझ चलो ये देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ना। तो जैसे बच्चों 478 था, 478 था, तो आपको सबने देखा था एक अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 आ रहा हो तो उसको बोलते हो टर्मिनेटिंग, तो मतलब रेशनल नंबर होता है। अगर किसी का रिमाइंडर 0 नहीं होता है बच्चों, रिमाइंडर 0 ने दो तरह के केस बनाए थे, रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको बोलते हो रेशनल। एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, उसको बोलते हो इरेशनल। अब ये देखिए बच्चों 1 पॉइंट के बाद देखो 1 है, फिर उसके बाद एक 0 आएगा, फिर 1 आएगा 00 होगा, फिर 1 आएगा 000 होगा, फिर 1 आएगा 40 होगा, 1 आएगा 50 होगा, इस तरह चल रहा है। उसको क्या बोलते हो बच्चों, ये देखो बच्चों टर्मिनेटिंग भी नहीं आ रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी है बच्चों ये। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों इरेशनल बोलते हैं। क्या बोलोगे बच्चों इरेशनल, क्या बोलोगे इरेशनल। तो बच्चों इसको जो करने के लिए फॉलो करने के लिए बस आपको एक चीज याद रखनी है, मैं चार्ट बना रहा हूं, वो चार्ट आपको बिल्कुल एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास रेशनल नंबर था, ठीक है, ये ध्यान रखना रेशनल, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास रेशनल नंबर, ठीक है। फ्लो चार्ट बना दीजिए। सपोज करो मेरे पास बच्चों एक डेसिमल नंबर, क्या है बच्चों मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। समझो ना अच्छी तरह क्वेश्चन, डेसिमल है मान लेते हैं मेरे पास एक डेसिमल नंबर है। अगर मेरा उसका रिमाइंडर अगर बच्चों रिमाइंडर क्या था बच्चों 0 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 हो गया मेरे पास, रिमाइंडर 0 हो तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग होगा, क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो कैसा होगा बच्चों वो रेशनल नंबर, कैसा हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा।
दूसरा क्या था बच्चों, अगर जिसका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, इसके दो केस बनाए थे मैंने, याद हो तो बच्चों आपको कौन कौन से दो केस बनाए थे, याद है? तो ये दो केस बनाए थे मैंने। एक तो केस क्या बनाया था, रिमाइंडर अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो एक तो बताया था बच्चों जिससे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग का मतलब तो रिपीटिंग लिख देता हूं मैं, आपको अच्छा लगेगा, रिकरिंग एंड रिपीटिंग। तो वो भी कैसा था बच्चों, वो भी कैसे नंबर था, रेशनल नंबर। कैसा था वो भी, रेशनल नंबर। तो सेकंड था बच्चों, उसमें क्या था मेरे पास, जो सेकंड नंबर चला था उसमें बच्चों क्या था मेरे पास, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड, और नॉन कैसा हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो उसको कैसे बोलोगे बच्चों, इरेशनल नंबर। तो ये ध्यान रखना, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये फ्लो चार्ट याद कर लेना अच्छी तरह से। अगर ये फ्लो चार्ट होगा बच्चों तो सब कुछ आपका मैं चाहिए अच्छी तरह से बना देता हूँ मैं, फिर कंफ्यूज हो रहे कई बच्चे, इधर नहीं दिख रहा होगा साइड में शायद, तो ये बड़ा इधर बनाता हूँ, ठीक है, अच्छी तरह से दिख जाएगा आपको, क्योंकि आपको नहीं आया तो ये जो क्वेश्चन पेपर में आता है बच्चों, अगर मेरे पास एक डेसिमल नंबर, ठीक है, क्या बच्चों, एक डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर को मैंने बताया था अगर जिसका रिमाइंडर 0 हो गया, क्या होगा बच्चों, रिमाइंडर 0 हो गया। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वो नंबर कैसा होगा, जो टर्मिनेटिंग होगा। अगर बच्चों नंबर टर्मिनेटिंग होगा तो कैसा नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों, रेशनल नंबर, ठीक है, ये होगा। हमारे पास दूसरा केस ये था बच्चों जिसका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो उसको बच्चों मैंने दो केस बनाए थे। एक केस में ये बनाया था को जो नंबर हो रहा बच्चों रिकरिंग कर रहा है और लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा ना, तो रिकरिंग का मतलब ये था बच्चों, देखो नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, उसको बोला था बच्चों मैंने रेशनल नंबर। क्या बोला था, रेशनल। ये ध्यान रखना, बस थ्योरी याद होगी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। और दूसरा केस ये बनाया था बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो रिपीट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा, तो उसको बोला था बच्चों मैंने इरेशनल। क्या बोला था, इरेशनल नंबर। ये ध्यान रखना बच्चों, इसका आपको एनटीएस में बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये ग्राफ याद कर लेना, इस ग्राफ से आपके 6 से 7 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, जो भी आप पेपर में दोगे। अच्छी तरह से बाय बाय।